एक्स एन और वाई एन दो रियल सीक्वेंस हैं और उनकी दोनों ही सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर दे रखे हैं एक्स वन इक्वल्स टू वन और वाई वन इक्वल्स टू हाफ। यहाँ पर एक्स एन प्लस वन जो डिफाइन करी गई है एक्स एन और वाई एन से करी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से एलजेब्राइक मीन है और जो वाई एन प्लस वन है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन है। आपसे यहाँ पर एक्स एन और वाई एन की कन्वर्जेंस के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एल्जेब्राइक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है उसको जान लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो एल्जेब्राइक मीन से एक्सीड नहीं करता है, यानी कि जी एम लेस देन इक्वल्स टू ए एम। और यहाँ पर अगर हम कंडीशन को जी एम जो था अगर उसको पुट करते हैं एक्स एन प्लस वन सॉरी वाई एन प्लस वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस वन, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं वाई एन लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन। वाई एन सिक्वेंस के सारे टर्म्स एक्स एन से लेस हैं, यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चल जाता है। अब हम एक्स एन और वाई एन का बिहेवियर चेक करेंगे। अगर हम ये पता कर लेते हैं कि एक्स एन वाई एन का क्या मोनोटॉनिक नेचर है या वो बाउंडेड है, तो हम उसके कन्वर्जेंस को इजीली बता पाएंगे। तो सबसे पहले एक्स एन की बात करते हैं। एक्स एन प्लस वन यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है एक्स एन प्लस वाई एन डिवाइडेड बाई टू, और वाई एन जो है वो लेस है एक्स एन से। अगर मैं यहाँ पर वाई एन को रिप्लेस कर देता हूँ तो ये क्वांटिटी स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगी एक्स एन प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाई टू, और इसका मीनिंग हुआ एक्स एन। यानी कि ये इम्प्लाई करेगा एक्स एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन, यानी कि आपकी जो एक्स एन सिक्वेंस है वो आपकी डिक्रीजिंग सिक्वेंस है। अब हम वाई एन को चेक करेंगे। वाई एन यानी कि यहाँ पर ये इसका मोनोटॉनिक नेचर हमने पता कर लिया है। वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एन इंटू वाई एन, और हम एक्स एन वाई एन में जो रिलेशन जानते हैं वो ये है कि वाई एन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है एक्स एन। इस रिलेशन को अगर हम इसमें यूज करते हैं, एक्स एन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ वाई एन से, तो जैसे मैं वाई एन से रिप्लेस करूंगा ये जो क्वांटिटी है ये लेस हो जाएगी। तो वाई एन प्लस वन ग्रेटर देन वाई एन स्क्वायर और विद इन स्क्वायर रूट रहेगा, तो ये हो जाएगा वाई एन। मीनिंग हुआ कि जो वाई एन प्लस वन है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल्स टू, या वाई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई एन। यहाँ से हमें ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल जाती है। एक्स एन और वाई एन का जो नेचर है वो मोनोटॉनिक है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि आप वो बाउंडेड भी हैं। तो एक्स एन हमारी, अगर इक्वेशन वन को हम यहाँ पर देखते हैं, इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं कि वाई एन एक्स एन से लेस है। इक्वेशन टू से, या हम इसको जो एक्स एन के लिए है वो टू हो गई और ये थ्री मान लीजिए। एक्स एन आपके एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस है इसका मीनिंग हुआ कि एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू ग्रेटर देन एक्स थ्री, इसी तरह से चलता रहेगा। यहाँ पर कहीं एक्स एन होगा और एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन है वाई एन से, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई एन। और वाई एन जो है आपकी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर वाई एन आपकी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये इस तरह से चलता रहेगा वाई एन माइनस वन वाई एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू वाई वन। एक्स एन हमें यहाँ पर दे रखा था वन, और जो वाई एन था वाई वन वो हाफ दे रखा था। यानी कि दोनों ही सीक्वेंस आपकी इस तरह से बाउंडेड हो जाते हैं, एक्स एन भी और वाई एन भी बाउंडेड हैं दोनों ही सीक्वेंस, और उनका मोनोटॉनिक नेचर है।
इसका मतलब दोनों ही सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होंगी। xn एंड yn कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ऑप्शन सी और डी यहाँ पर हमें ये कहते हैं कि उनकी लिमिट में भी रिलेशन फाइंड आउट करो। तो अगर हमें लिमिट में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि xn की जो लिमिट है वो L1 है और yn की जो लिमिट है वो L2 है। यहाँ पर हमें xn+1 इक्वल्स टू दे रखा था xn+yn डिवाइडेड बाय 2। इसमें अगर मैं लिमिट कंसेप्ट का यूज करता हूँ जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, तो मैं इसको लिखूंगा L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, और ये इम्प्लाई करेगा 2 टाइम्स L1 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। इसका मीनिंग हुआ L1 इक्वल्स टू L2, यानी कि xn और yn की दोनों की लिमिट इक्वल्स होंगी, यानी कि xn yn दोनों कन्वर्जेंट और दोनों की लिमिट भी बराबर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट।